सभी सम्मानित फैमिली मेंबर को नमो बुद्धाय। भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके सुविचार को और उसके बाद जानते हैं अपने शरीर को कैसे स्वस्थ और निरोग रखें। आज का जो उपदेश है सांस और मन का संबंध, उसके बाद हम जानेंगे सायटिका, कमर जोड़ों का दर्द होता क्यों है और इसका हमारे पास घरेलू उपचार क्या है, क्या इसे हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। हाँ मित्रों, पुराना से पुराना सायटिका, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द आपका दोस्तों 5 से 4 दिन में जड़ से ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं होगा। इस पर हम विस्तृत जानकारी या अनुभव अभी शेयर करते हैं। उससे पहले भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश सुन लेते हैं। सांस और मन का संबंध। संसार में जीवन जीने के बहुत से संबंध होते हैं। इन संबंधों में सांस और मन का संबंध एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। जहाँ दो परिवारों के सदस्यों के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिश्ता बनता है। यह रिश्ता स्वाभाविक रूप से प्रेम, सम्मान और संबंधों का पालन करने के लिए होता है, लेकिन कई बार इसमें विवाद और कलह उत्पन्न होते हैं। भगवान गौतम बुद्ध, जो एक प्रमुख बौद्ध धर्मगुरु थे, ने मनुष्य के मन के महत्वपूर्ण तत्वों को जानने का प्रयास किया और इसे संघर्षों में मुक्त करने के उपायों को भी बताया। आज हम जानेंगे भगवान महात्मा बुद्ध के दृष्टिकोण से सांस और मन के संबंध को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। भगवान गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता है, नागर नगर में जन्मे थे। उनके पिता सुखदन नामक एक राजा थे और उन्होंने अपने पुत्र को सभी दुखों से बचाने की कोशिश की। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ गौतम ने अपने पैरों के चरण में एक बूढ़ी सन्यासिनी को देखा, जिसने उन्हें मार्गदर्शन दिया कि जीवन में दुख होना स्वाभाविक है और उससे मुक्त होने का उपाय ढूंढना चाहिए। इस प्रेरणा से सिद्धार्थ गौतम ने घर छोड़ दिया और तपस्या में व्यस्त हो गए। तपस्या के दौरान सिद्धार्थ गौतम ने मानसिक शांति, उच्चतम ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति के लिए जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों को गहराई से विचार किया। वह संसार में दुख के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि मनुष्य का मन उसके दुखों का मुख्य कारण है। उन्होंने दिया गया है था कि मन की आपाधापी में जीवन का सच्चा अर्थ नहीं होता है और यह व्यक्ति को बंधनों में बांध देता है। भगवान गौतम बुद्ध ने मन की शांति और मुक्ति के लिए मनन, ध्यान और धारणा की महत्वपूर्णता को बताया। इन प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति मन के वश में होता है और दुखों से मुक्ति होता है। सांस और मन का संबंध, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सांस और मन का संबंध परिवार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। यह ऐसा संबंध है जिसमें दो परिवारों के सदस्यों के बीच प्रेम, सम्मान और संबंधों का पालन किया जाता है। गौतम बुद्ध के दर्शन में मन मनुष्य की विविधता और व्यक्तित्व का केंद्र है। यह व्यक्तित्व व्यक्ति के आचरण, विचार और भावनाओं का स्रोत होता है। इस प्रकार मन से जुड़े संबंध व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं और सांस और मन के संबंध भी उसकी प्रकृति, व्यक्तित्व और जीवन प्रणाली पर प्रभाव डालते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार सांस और मन का संबंध उद्दीपना और संबंधों की अवधारणा के साथ संबंधित है। वह मानते हैं कि मन में उद्दीपना और अवधारणा शुरू होती है जब हम अन्य व्यक्तियों के साथ संवाद करने और उनके साथ समय बिताने की क्षमता बनाते हैं। एक समझदार सांस अपने दाम्पत्य और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध करने, उनकी बातें सुनने, उन्हें समझने, उनके साथ बिताए गए समय को महत्व देने के माध्यम से उद्दीपना का रोल निभा सकती है। यह उनकी संवेदनशीलता, समझ और समर्पण की प्रतीक होती है। विपरीत एक असंवेदनशील, अवहेलनापूर्वक सांस संवेदनशीलता की कमी
अवगुण और अनदेखी का प्रतीक होती है। ऐसी स्थिति में मन को उद्दीपना की आवश्यकता होती है, जिसमें संवाद, समझ और ध्यान के माध्यम से संबंध सुधारे जा सकते हैं। इस प्रकार सांस और मन के संबंध का संबंध संवाद, समझ और समर्पण के साथ जुड़ा होता है। सांस और मन के संबंध की महत्वपूर्णता को समझने के लिए हमें पहले संवाद की महत्वपूर्णता को समझना होगा। संवाद एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें दूसरे व्यक्ति को समझने और समझाने में मदद करता है। एक अच्छा संवाद युक्त दूसरों की भावनाओं की समझ में ही मदद करता है और उनके साथ अच्छी तरह से संवाद करने के लिए स्वाधीनता प्रदान करता है। सांस और मन के संबंध में एक अच्छा संवाद एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि इसके माध्यम से सांस अपने दाम्पत्य परिवार के सदस्यों और विशेष रूप से अपनी बहुओं का नवविवाहित बहुओं के साथ संवाद कर सकती है। एक अच्छा संवाद संबंधों में स्थिरता, विश्वास और प्रेम का निर्माण कर सकता है और उन्हें बेहतर रूप से समझने में मदद कर सकता है। संवाद के अलावा मन की स्थिरता और स्वाधीनता भी महत्वपूर्ण है, जो सांस और मन के संबंध को सुगम बनाने में मदद करती है। गौतम बुद्ध के अनुसार मन की स्थिरता और स्वाधीनता के लिए ध्यान और धारणा आवश्यक है। ये प्रक्रियाएं मन को विचारों, भावनाओं और प्रवृत्तियों के नियंत्रण में मदद करती है और उसे सांस और मन के संबंध में संतुलन और शांति की स्थिति में ला सकती है। भगवान गौतम बुद्ध ने मन की स्वाधीनता के बारे में बताया और उसे मनुष्य के दुखों से मुक्ति का माध्यम भी बताया है। वह मानते हैं कि मन की स्वाधीनता से मनुष्य अपनी आत्मा को अनंतता, शांति और सुख की अनुभूति कर सकता है। मन की स्वाधीनता से जुड़े योगाभ्यास और मेधावी अभ्यास जीवन के सभी क्षेत्रों में सांस और मन के संबंध को सुधार सकते हैं। मन की स्वाधीनता और संवाद के साथ एक अच्छे सास दमाद संबंध में अध्ययन, विचार और समझ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब एक सास अपने मन की स्थिरता को समझती है और संवाद के माध्यम से अपने दामाद की भावनाओं को समझती है, तो उसे अपने संबंध को अद्यतित करने का समय और संवेदनशील प्राप्त होती है। विशेषकर एक अच्छे संवाद द्वारा सास अपने मन की स्थिरता को संभाल सकती है और उसके द्वारा संबंध में मदद कर सकती है। सास और मन के संबंध को मजबूत और अस्थायी बनाने के लिए सास को मन की स्वाधीनता को समझने, संवाद के माध्यम से बातचीत करने और संवेदनशीलता की गहराई को महत्व देने की आवश्यकता होती है। संवेदनशीलता, समझ, समर्पण और सम्मान के माध्यम से सास और मन के संबंध में सुख, संघर्ष और समानता की स्थिति प्राप्त होती है। सास और मन के संबंध की सुखद प्रकृति को संघर्षों से मुक्त करने के लिए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को मार्गदर्शन दिया कि मन की स्थिरता और स्वाधीनता को बढ़ावा देने वाली प्रक्रियाओं का अभ्यास करें। ध्यान, धारणा और मेधावी अभ्यास मन को शांति और उद्दीपना की स्थिति में ले जाती है और सांस और मन के संबंध को सुगम बनाते हैं। संक्षेप में कहें तो सांस और मन का संबंध गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण से समझने पर प्रकाश डालता है कि एक अच्छा संवाद मन की स्थिरता, स्वाधीनता और संवेदनशीलता को विकसित करने का माध्यम है। सांस को मन की स्वाधीनता, संवाद, कौशल और असंवेदनशीलता को समझने की आवश्यकता होती है ताकि वह सांस और मन के संबंध को सुगम बना सके। भगवान गौतम बुद्ध द्वारा सुझाए गए ध्यान, धारणा और मेधावी अभ्यास मन की स्थिरता और स्वाधीनता को बढ़ावा देते हैं और सांस और मन के संबंध को सुखद और अस्थायी बनाते हैं। सांस और मन के संबंध का समझना हमें संगठित, समझदार और समर्पित परिवार संबंध विकसित करने में मदद करता है। यह संबंध प्रेम, सम्मान और संबंधों के मूल्यों को प्रकट करता है और परिवार में एक उच्चतम सुख और समृद्धि की स्थिति बनाता है। सांस और मन के संबंध को समझने के माध्यम से हम अपने परिवार में संपूर्णता और समरसता का अनुभव कर सकते हैं
और जीवन में सुख और संघर्ष के माध्यम से स्थितियों का सम्मान कर सकते हैं। सांस और मन के संबंध को समझने में अभियांत्रिकी, मनोविज्ञान और धार्मिक दृष्टिकोण सहायक हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हम अपने अंतर्मन की अच्छी तरह से समझें और सांस और मन के संबंध में प्रेम, सम्मान और समर्पण की अनुभूति करें। सांस और मन के संबंध का सच्चा महत्व सिर्फ जब आता है जब हम उसे प्राथमिकता देते हैं और उसे सुरक्षित, सुखी और समृद्ध बनाने के लिए कार्यशील रूप से काम करते हैं। मित्रों, आप समझ ही गए होंगे सांस और मन का संबंध हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम जानते हैं साइटिका, कमर, जोड़ों का दर्द हमें होता क्यों है। जब हम मित्रों, एक बात जान लीजिए, आप हमसे जानकारी ले रहे हैं या किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जब भी दवा लेने जाइए आपको जो हुआ है उसके बारे में आपके जानने का अधिकार है। जैसे आपको सर दर्द हो रहा है मित्रों, तो सर दर्द कोई बीमारी नहीं होती है, सर दर्द बीमारी का लक्षण होता है। फीवर कोई रोग नहीं है, फीवर आपको आगाह करता है आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो रहा है। वायरल फीवर ऐसा है जो होता है जो अपने आप फतह ठीक हो जाता है। बाकी अगर फीवर आपके शरीर से बुखार नहीं ठीक हो रहा, आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है, कहीं ना कहीं कोई व्याधि है, यह आपको आगाह करता है और आपको ये जानने का अधिकार है जब डॉक्टर के पास जाएं कि हमें फीवर क्यों हुआ। जब आप उसके मूल कारण को जान जाएंगे तो निवारण आसान हो जाएगा। इसीलिए हम अपने हर एक वीडियो में कारण को बताते हैं। तो दोस्तों, बात, गठिया, बाई, बताश ये होता क्यों है? 80 प्रकार की बात, 7 प्रकार की बुखार, घुटना, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, संधिवात, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर, शरीर कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं भी दबाने से गढ़ा हो जाना, ये सब बात रोग के लक्षण है। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी की वाव घुटनों तक पहुंच जाती है, जिससे गठिया बाय का रोग हो जाता है। जब हमारा भोजन नहीं पचता, कच्चा रस इकट्ठा होने लगता है, जिस कारण गठिया होने लगती है। यह रोग ज़्यादातर आरामदायक जीवन बिताने वालों को होता है। मोटापा, धूम्रपान, अनियमित जल्दी में भोजन करना, कब्ज रहना आदि इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। होने के इसके बहुत से कारण हैं। बात दोष का बिगड़ना, जिसके कारण रक्त में एसिड अम्लता बढ़ जाती है और दर्द होने लगती है। अब आप दोस्तों समझ गए होंगे कि हमारा गठिया बाई क्यों होता है। हमारा शरीर 3 दोषों से बना है, इसलिए हम आपको कारण जानना जरूरी है। 3 दोष से, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तीनों दोष जब हमारे शरीर में बिगड़ता है, कोई भी दोष, तो उससे संबंधित रोग होता है। अगर आपका वात दोष गड़बड़ हो गया तो शरीर में 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं, वो भी खतरनाक, जैसे हमने बता दिया। आपका पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो शरीर में 15% बीमारियां होती हैं, वो भी बड़ी। और आपका कफ रोग बिगड़ गया तो आपके शरीर में 5 प्रकार के रोग होते हैं, 5% रोग, जैसे खांसी, दमा, अस्थमा, टीबी, कफ वाले रोग शाम को। तो इसलिए शाम को खाने में आपको कोई भी ऐसी ठंडी वस्तु नहीं खाना है जिससे कफ हो जाए, और दोपहर के खाने में ऐसी कोई चीज़ नहीं खाना जिससे पित्त दोष हो जाए। तो पित्त दोष ना हो इसके लिए आप दोपहर के खाने में अजवाइन और रात के खाने में आप दोस्तों मेथी दाना जरूर प्रयोग करिएगा। और जो बात रोग होता है ये आपके सुबह के खाने पे होता है। तो आज की जो बीमारी आपकी है बात रोग से संबंधित है, इसलिए बात रोग को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप अपने खाने में क्या ऐसी वस्तु ना शामिल करें जिससे बात दोष ना हो। दोस्तों, आपको अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हरी साग सब्जियाँ खाएँ, ताज़े फल खाएँ, सीजन वाइज जितनी भी सब्जियाँ आती हैं उसे आपको शामिल करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा, कुछ योगा एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। अभी हम थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाल देते हैं। तो आपको क्या करना है, और अपने मोटापा अगर आपका है तो सबसे पहले आपको मोटापा कम करना पड़ेगा। और जैसे कि आपने जाना, जब आपका बात रोग गड़बड़ होगा तो बात रोग ना गड़बड़ हो इसके लिए आप अपने खाने से रिफाइन निकाल दीजिए।
रिफाइन के स्थान पे जिसका भी तेल आपको खाना है शुद्ध उसके बीन्स खरीद के लाइए, आप खुद तेल निकलवाइए और स्वच्छ तेल खाइए। आपको अगर इसका भी टेस्ट करना है तो आप मार्केट से रिफाइन खरीद के लाइए, सोयाबीन का तेल, और आप सोयाबीन का दाना खरीद के लाइए, दोनों का तेल निकलवा लीजिए, कंपैरिजन करिए। जो आप मार्केट से किसी भी पॉपुलर कंपनी का लेके आए हैं वो तेल एकदम पतला पानी की तरह होगा। आपने जो तेल खुद निकलवाया है मशीन से वो तेल मोटा और चिपचिपा और थोड़ा सा गाढ़ा आपको दिखेगा, गंदा दिखेगा। आप वही तो है गुड कोलेस्ट्रॉल, वही तो आपको चाहिए, वही तो आपको फोफ्त को चाहिए, लेकिन आदमी नहीं, आदमी को चिकना चाहिए। अरे भाई चिकना जितने खाओगे उतने चिकनी बीमारी होगी। तो सीधा सा है फंडा दोस्तों, आप शुद्ध खाइए, अपने आँखों के निकाला हुआ। तो आपको तेल रिफाइन बाहर का छोड़ देना है, आप घर से निकलवा के खाइए। और 3 चीज़ें आपको और छोड़ना है। वो क्या चीज़ें हैं? काला, आपको सफ़ेद नमक नहीं खाना है। सेधा नमक खाइए, ब्लैक नमक खाइए, पत्थर वाले नमक आपके लिए लाभदायक है। ये जितना भी सफ़ेद नमक है, ये आयोडीन नमक, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चीनी मत खाइए, चीनी निकाल दीजिए, उसके स्थान पे आप गुड़ खाइए, नहीं तो धागे वाली मिश्री खाइए मित्रों। और मैदा मत खाइए। ये 3 चीज़ें निकाल दीजिए, बाहर की चीज़ें आप छोड़ दीजिए। चाय, समोसा, पकौड़ी, ब्रेड, अज्जा, पिज्ज़ा, जितना भी फास्ट फूड पैकेट बंद, मिठाई शिठाई, जितना भी पैकेट बंद चीज़ें हैं, इसमें सब में प्रिवेंट डाला जाता है, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, जो धीरे धीरे आपके शरीर में इकट्ठा होता है और ये सारे आपके बात रोग को, चिप्स, जितने भी चिप्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपके बात रोग को बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देना है। आप सजीव वस्तुएँ खाइए, सजीव, ये सारी चीज़ें निर्जीव है। अपने खाने में 80% सजीव वस्तुएं लाइए, 10-20% आपको निर्जीव खाना हो तो कभी अपने घर पे बना के खा लीजिए। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। हमेशा आपको स्वस्थ और निरोग है। और कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं, प्राकृतिक नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। प्रकृति नियम में बहुत बड़े आते हैं, इसकी वीडियो पड़ी हुई दोस्तों, प्रकृति नियम हम कैसे अपनाएं वो आप देख लीजिए। आपको खाने में क्या खाना है, खान पान कैसे रखना है, कैसे हमको पानी पीना है। बात रोग का सबसे बड़ा एक कारण और है पानी पीने का तरीका। अगर आप गलत ढंग से पानी पी रहे हैं, बात रोग उससे बढ़ता है। जैसे आप खाना खा रहे हैं, इस बात को याद रख लीजिए, आप खाना खा रहे हैं, आप जैसे ही खाना खाते हैं तो आप सुने होंगे भी, जानते होंगे मित्रों, हमारे पेट में क्या है? आग्न्याशय, जठराग्नि आग्न्याशय, जहाँ पे एसिड बनता है और वही एसिड खाने को जलाता है, खाने को पचाता है। एसिड इतना तेज वो बनता है हमारे पेट में, अगर हम लोहा भी डाल देंगे तो वो गल जाएगा। तो जैसे ही हम खाना खाने बैठते हैं, आधा पेट हम खाना खाते हैं, तो हमारे पेट में जैसे ही खाना जाता है एसिड तुरंत बनना शुरू हो जाता है और वही खाने को बचाता है। तो जैसे हमने 2-4 भरपेट, आधा पेट खाना खाया, हमने 2 घूंट पानी पी लिया, तो जैसे ही पानी पड़ता है वो क्या है? एसिड बनना बंद हो गया, तो खाना आपका वैसे को वैसे पड़ा रहेगा। आपने पूरा खाना खा लिया, फिर उसके बाद 1 गिलास पानी पी लिया, तो जैसे आपने खाया वो खाना वैसे पड़ा रहेगा और खाना वो पचेगा नहीं, खाना सड़ जाएगा। और जब खाना आपका सड़ जाए तो गैस, कब्ज, एसिडिटी, पित्त, ये सारी चीज़ें बनेगी। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर दवा देगा, लेकिन ये डॉक्टर नहीं बताएगा इस वजह से हुआ है। वो तो आपको दवा दे देगा, 1 हफ्ते की दवा दे देगा, 15 दिन की। आप एंटासिड खाइएगा, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल, कोइजोल आपको दे देगा, खाली पेट आप इसको खाइएगा। एंटासिड सिरप पीजिएगा। आप आके खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो जब तक आप एसिड खा रहे हैं तब तक आपको गैस, एसिडिटी नहीं बनेगी। लेकिन आपने अपने नियमों में सुधार नहीं किया, चूँकि वो डॉक्टर ने तो बताया नहीं कि इस कारण से आपको गैस, एसिडिटी बने। आप फिर 15 दिन बाद डॉक्टर को फीस देते हैं, दवा लेते हैं, फिर ऐसे आपका कार्यक्रम चलता रहता है। तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है हम उस मूल कारण को जाने, हमें ये क्यों होता है। तो दोस्तों, जब आपका वहाँ पे खाना सड़ेगा, पचेगा नहीं, तो गैस, एसिडिटी आपको बनेगी। तो सीधी सी बात है, आप खाना खाते समय पानी ना पिएं। खाना खाने के 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खाना खाते समय पानी गले में खाना फंसता है। खाना फंसेगा नहीं, आयुर्वेद का एक नियम है। आप जब मुंह में जो भी निवाला आप डालिए, छोटा निवाला डालिए और मुंह बंद करके उसे 32 बार चबाइए, 32 बार। जब खाने को एक बार में एक निवाला को 32 बार जब आप चबाएंगे तो खाना पानी बन जाएगा।
वो खाना पानी बन जाएगा, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो चिपचिपा पानी बन जाएगा, आपके पेट में जाएगा, उसमें आपको पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए उसे आप 32 बार चबाइए। ये सारे नियम है। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। हाल ही से हम आगे एक वीडियो बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप जान लीजिए, सबसे पहले बात रोग को आपको ख़त्म करना है, आपको बात रोग नहीं होना है। और आपको प्राकृतिक क्या नियम है इसे हम आगे बता देंगे, फिर भी थोड़ा सा हम शॉर्टकट में बता देते हैं। आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है 4 से 5 बजे। उठने के बाद आपको तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी बैठ के सिप करके चाय की तरह पीजिए और मुंह नहीं धुलना है। मुंह में आपके जो ये लार है, सलाइवा है, यही आपके पेट में जाएगी, आपके लीवर को डिटॉक्स कर देती है। अब उसके बाद पानी पीने के बाद चले जाइए आप फील्ड में, निकल जाइए टहलने। पक्की रोड पे मत जाइए, ज़मीन पर जाइए, रोड पे जाइए जहाँ पे मिट्टी वाली रोड हो, घास वाली रोड हो, वहाँ पे आपको नंगे पाँव चलना है। नंगे पाँव का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। जब आप नंगे पाँव जाएंगे तो आसमान से ऊफ की बूंदें गिरी हुई है, मिट्टी पे पड़ी हुई है और उस घास पे पड़ी है, आपका उससे कनेक्शन होगा, आपका प्रकृति से जुड़ा होगा। हमारा शरीर किससे बना है? इन्हीं प्राकृतिक नियमों से तो बना है। तो जब आपको डायरेक्ट ऊर्जा मिलेगी, आपके शरीर को तुरंत ऐसी ऊर्जा मिलेगी जो आपके शरीर को एनर्जेटिक बना के रखेगी। तो हमें कम से कम 2 घंटे ऐसे नंगे पांव प्रकृति बिताना है। आज हमारे समाज में क्या है, पहले के लोग, आज के लोग जो गाँव में हैं वो भी 24 घंटे में 10 से 12 घंटे बिना चप्पल के रहते हैं, पृथ्वी से जुड़े होते हैं। कछुआ है मिट्टी में रहता है, कछुआ है मिट्टी में रहता, 300 साल जिंदा रहता है। और आज आदमी की क्या लाइफ स्टाइल है, चप्पल निकला तो जूता, जूता निकला तो चप्पल, फिर चप्पल निकला तो बिस्तर। 10-10 साल गुजर जाता है, उनका जो है पैर मिट्टी से कनेक्शन ही नहीं पाता। जबकि मेरी शरीर मिट्टी से बनी हुई है। जितने आप मिट्टी के संपर्क में रहेंगे उतने आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो सीधा फंडा जान गए। तो आप जब नंगे पाँव दोस्तों चलेंगे, जब आप नंगे पाँव उस मिट्टी पे घास पर चलेंगे तो ओफ की बूंदें आपके पैर में लगेगी, आपकी आंखों की रोशनी कभी खराब नहीं होगी, कभी आंखों की रोशनी कम ही नहीं होगी, चश्मा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो दोस्तों वहीं पे आपको नंगे पाँव 2 से 3 किलोमीटर कम से कम दौड़ना है और 2 से 3 किलोमीटर आपको तेज गति से चलना है। तेज गति का मतलब यह हो गया 3 किलोमीटर आपको 15 से 20 मिनट में कवर कर लीजिए, इतनी तेज़ चलें। और जब ये तेज़ आप चलते हैं तो आपके शरीर में जो है हार्ट बहुत तेज़ पंप करता है और उतने तेज़ ब्लड फ्लो होगा आपके शरीर में और उतने तेज़ आपके नाड़ियों में खून का दौड़ा होगा। जब तेज़ खून का दौड़ा होगा तो नाड़ी में कहीं कोई अवरोध होगा, कचड़े होंगे, वो सारे दोस्तों क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे, पसीने के द्वारा निकल जाएगा। अब वहीं पे करना 2 योगा जरूर करना है। अनुलोम विलोम आपको करना है 15 से 20 मिनट। अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस ली जाती है, अगले नाक से छोड़ी जाती है। अनुलोम विलोम करना है और कपाल भात करना है। कपाल भात में अंदर की सांस नाक द्वारा बाहर की जाती है। तो अनुलोम विलोम कपाल भाती आप जरूर करेंगे, ये दोनों करना है। उसके बाद शीर्षासन कर लीजिएगा। शीर्षासन करने से आपके कभी बाल नहीं टूटेंगे, हमेशा बाल पकने के चांसेस कम हो जाते हैं। और वहीं पे सूर्य प्राणायाम, मतलब 2 योगा जरूर करना है, अनुलोम विलोम कपाल भात। अनुलोम विलोम कपाल भात कैसे करें, इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं मित्रों। तो आपको वहाँ पे बिताना है। वहाँ पे बिताने के बाद, और देखिए बात रोग के लिए बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका दर्द शांत हो जाएगा, आपको शरीर में कोई दर्द ही नहीं होगा। नियमों को उसके बाद तो जो हम दवा बताएंगे वो 50% दवा खत्म कर देगी, 50% आपके नियम खत्म कर देंगे, 100% आप स्वस्थ हो जाएंगे। और इसका कोई एलोपैथ में इलाज ही नहीं है। घुटना प्रत्यारोपण का इलाज है, वो भी सक्सेस नहीं, इससे ज़्यादा तकलीफ होती है मित्रों, आप जान लीजिए। और पैसा काज नहीं, कितने लाख रुपए आपका वेस्ट हो जाता है। आज जो मैं आपको फार्मूला बताऊँगा एकदम आपसे जड़ से ठीक, तो लेकिन इस नियमों का आपको पालन करना होगा। और अपना खाना हमेशा 70% ही खाइए, भूख से 70% खाना खाइए, भूख से। और अपने डाइट में कुछ ऐसे ग्रीस बढ़ाने वाले प्रोडक्ट लीजिए, वो भी अभी हम बता देंगे कौन से आपके भोजन है जिससे आपके पैर के घुटनों की ग्रीस बढ़ेगी, ये भी करना है। अब खाना आपको कम खाना है, आप जान गए, खाना कम खाना है, भूख से 80%। सुबह का खाना आप ज़्यादा खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने से आधा होना चाहिए और रात का खाना दोपहर के खाने का आधा होना चाहिए। यानी रात का खाना नाम मात्र, वो भी सब्जी रोटी या साग रोटी ले सकते हैं, हो सके तो 1 गिलास दूध जरूर लिया करिए। ये हो गया आपके खाने की प्रक्रिया। रात का खाना आप लेटेस्ट रात 8 बजे तक खा लीजिएगा, उसके आधे घंटे वहीं बैठे रहिए। आधे घंटे बाद कम से कम 1000 कदम आपको टहलना है, इससे आपका खाना पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, वो बात रोग नहीं होगा।
तो दोस्तों ये करना, उसके बाद 10 बजे तक लेटेस्ट सो जाइए। जब आप 10 बजे तक लेटेस्ट सो जाएंगे तो आपकी नींद 4 से 5 बजे अचानक से खुल जाएगी। और दोस्तों चिंता मुक्त जीवन कीजिए, कोई चिंता टेंशन मत लीजिए, डिप्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं। भगवान महात्मा बुद्ध जब योग ध्यान करते थे, उनके बगल शेर, भालू, बंदर सब बैठ के योग ध्यान करते थे, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करता था, उनसे किसी से मतलब नहीं रहा। इसी तरह से आप अपने जीवन को एकदम चिंता मुक्त जीवन बिता दीजिए। अब इतना नियमों का अगर आपने पालन कर लिया तो भविष्य में कुछ नहीं होगा। सीधी सी बात आप जान लीजिए, आपको बात रोग के कारण सारे दर्द होते हैं, आपको बात रोग ठीक करना है। बात रोग अगर आपका बढ़ा हुआ है तो इससे संबंधित वीडियो अभी हम अपलोड करने वाले हैं, उसको कैसे ठीक करें वो भी बता देंगे, उसको आप अपना लीजिएगा दोस्तों। और कोई और जानकारी चाहिए बात रोग से संबंधित, वो तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम बता देंगे। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, सब लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचाएं। पहले आप कारण को जानिए, फिर निवारण करिए तो आसान हो जाएगा। जैसे आपकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, अपने सपने को पूरा करूंगा, अपने बच्चे के सपने को पूरा करूंगा, अपनी औरत के सपने को पूरा करूंगा, और मेरे पास गाड़ी बंगला घर बहुत अच्छा सा होगा, मैं एक सम्मानित आदमी बनना चाहता हूं। उसी तरह से आपका भी एक अधिकार है कि कोई भी बीमारी हुई, ये क्यों हुई, क्यों आप मतलब उसमें घुसते जाइए। जैसे लोगों से आप ज़्यादा पूछेंगे तो लोग कहेंगे भैया तुमसे आम खाने से मतलब है, गुठली से नहीं, हमसे गुठली से मतलब है। ये पेड़ किस गुठली से जमा हुआ है, जब आप उसकी जड़ तक आप जाएंगे तो आपकी बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आप जान गए होंगे बात रोग के कारण आपका ये सारे दर्द होता है, तो आपको बात रोग ठीक करना है। बात रोग नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपको गैस एसिडिटी बन रही है तो इसमें गैस एसिडिटी में क्या होता है, एसिड बनती है। वही एसिड जब आपके खून में चली जाती है तो खून की अम्लता बढ़ जाती है, और जब खून की अम्लता बढ़ जाती तभी आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये बीमारियां होती हैं। तो बात रोग उसी के कारण होता है। अब अगर आपको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, फाइट क्या है, तो आप जान लीजिए आपके रक्त में अम्लता बढ़ी हुई है, तो एक रक्त की अम्लता को आपको शांत करना है। रक्त की अम्लता को शांत करने वाले आपको खाना लेना है, भोजन लेना है, प्रोडक्ट लेना है। अब रक्त की अम्लता को शांत करने वाले कौन से प्रोडक्ट है, मेथी दाना है, आपका लौकी है, तुलसी का पत्ता है, पुदीना है, आपका सेब है। ये सारे आपकी रक्त की अम्लता को शांत करेंगे। तो चलिए अब हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं उसके बारे में आज हम आपको ऐसी चीज़ बताओ। देखिए दोस्तों, दो कारण से होता है। एक होता है कभी कभी आपकी अम्लता जो एसिड बन गई, और कभी कभी किसी को कुछ दर्द हल्का फुल्का जो होता है, उनको जब वीकनेसता हो जाती है, उनको घुटनों में जो है वो नहीं बन पाता है, क्या कहते हैं, ग्रीस नहीं बन पाती है। तो आपको ग्रीस दूर करने के लिए बताते हैं, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं ग्रीस दूर करने के लिए आपको क्या लेना है। ग्रीस दूर करने के लिए लेना है दोस्तों, इसको 6 बजे आपको खाना है, शाम को 6 बजे। आप सुबह भिगो दीजिएगा और शाम को 6 बजे खाना है। एक ग्रीस बढ़ा देगा, आपके शरीर में कोई कमी है उसे पूर्ण कर देगा, आपके कोई शरीर में पोषक तत्वों की कमी है उसकी वजह से दर्द हो रहा तो वो भी दूर कर देगा। दवा तो अभी हम जो बताने वाले हो तो ये आपको 100% ठीक कर देगा। लेकिन पहले इसे नोट कर लीजिए मित्रों, अलसी का बीज लेना है 5 ग्राम, कद्दू का बीज लेना है 10 ग्राम, अखरोट लेना है 4 से 5 पीस, बादाम लेना है 7 से 8 पीस बादाम। अब इसमें अखरोट को छोड़ करके बाकी चीज़ें खूब अच्छी से धुल लीजिएगा। खूब अच्छी से धुलने के बाद इसे सुबह आप भिगो दीजिए, मिट्टी के बर्तन में भिगोइएगा। मिट्टी के बर्तन में इसे सुबह भिगो दीजिए। अब इसे 6 बजे आपको खाना है। अब मिट्टी के बर्तन में इसलिए भिगोना है, जो कुछ उसमें विषैले पदार्थ रहता है मिट्टी का बर्तन खींच लेता है, और जो इसकी गर्मी है सारी गर्मी शांत हो जाती है। अब इसे 6 बजे आपको खाना है। इसे खाने के बाद आपको 2 घंटे तक कुछ पानी नहीं पीना है, और 1 घंटे पहले भी पानी नहीं पीना, यानी खाना और पानी एक साथ नहीं लेना है। ये बात नोट करिए। अब 6 बजे लेंगे तो आपके शरीर में कोई कमजोरी होगी तो भी दूर हो जाएगी, और जो ग्रीस आपके शरीर में कम हो गया वो भी शांत हो जाएगा। अब हम चलिए जो आपको बताने वाले हैं उसके फायदे। आप दोस्तों उसमें क्या क्या पाया जाता है आज हम आपको बताने वाले। हर श्रृंगार का पत्ता, हर श्रृंगार, ये दोस्तों आपको मिल जाएगा।
आपके पेड़ नहीं है गांव में तो इसका पेड़ एक लाके आप लगा लीजिए। इसका किसी भी पौधशाला में आप जाएंगे, हर श्रृंगार का 10 से 15 रुपए में आपको पेड़ मिल जाएगा। इसका पेड़ लाइए। अब इसकी पत्ती को आपको प्रयोग करना है, कैसे करना वो बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए इसकी पत्ती में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से तत्व पाया जाता है। पहला है फैक्टोज, ग्लूकोज, कैरोटीन, एमोरफोल्जिन, एस्कॉर्बिलिक एसिड, मिथाइल सैलिसिलेट, टैनिक एसिड, ओलेनाइड एसिड, फ्लेनाल एसिड, ग्लाइकोसाइड तत्व पाए जाते हैं। ये सारे तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करना है मित्रों, ये आप जान लीजिए। इसका फूल भी, इसकी जड़ भी, इसके तने भी, सब कुछ इसका प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे आज हम जो बात कर रहे हैं इसके पत्ते के बारे में बात कर रहे हैं। 4 से 5 पत्ता आप इसका तोड़ लाइएगा, हर श्रृंगार 4 से 5 पत्ता तोड़ लाइएगा। 2 कप पानी में चाय की तरह इसे उबाल दीजिएगा। कूट कर उसमें डाल के चाय की तरह उबाल दीजिएगा। जैसे आप डालते हैं अदरक कूट करके, उसी तरह से डाल के इसे खूब आराम से उबाल दीजिएगा। और जब ये 2 कप पानी जल के आधा कप रह जाए, जब आधा कप रह जाए तो इसे रोज़ सुबह खाली पेट आपको चाय की तरह पीना है। कैसे पीना है? चाय की तरह आपको इसे रोज़ सुबह खाली पेट 21 दिन तक पीना है, 21 दिन तक। और इस 21 दिन में आपके शरीर की सारी साइड का, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपने इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? ये सबसे ज़्यादा क्षारीय पाया जाता है, क्षारीय तत्व। ये अमृत पेड़ है, इस पृथ्वी का अमृत पेड़ है, वरदान है भगवान का। तो दोस्तों क्षारीय सबसे ज़्यादा चीज़ पाया जाता है। और ये आपके गठिया रोग को, सारे प्रकार के दर्द को चूस लेगा, वो भी 21 दिन में। 21 दिन के बाद अगर आपको फिर लगता है कि नहीं अभी मेरे शरीर में कुछ दर्द बचा हुआ है, वैसे ख़त्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। कोई दवा नहीं काम करेगी, ये दवा यहाँ पे काम करेगी। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ हल्का फुल्का दर्द है, तो आप 15 दिन रुक करके फिर एक स्टेप कर लीजिएगा। 15-20 दिन मत करिएगा, लगातार नहीं, 15-20 दिन रुक जाइएगा। 15-20 दिन के बाद फिर एक स्टेप कर लीजिएगा। ऐसे 2 स्टेप करते ही, 3 स्टेप करते ही सारे दर्द आपके ख़त्म हो जाएंगे। कोई शरीर में दर्द नहीं होगा, जोड़ों का दर्द, सब कुछ। अब आपको जहाँ जोड़ों पे अगर बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है तो इसकी पत्ती का लेप बना के उसे भी आप लगा सकते हैं और जल्दी आराम हो जाएगा। अब क्या और एक काम करना है, ये तो हो गया सुबह आपको खाली पेट लेना है। अब दोपहर में आपको लेना है चूना दोस्तों 1 से 2 ग्राम चूना, 1 से 2 ग्राम, एक गेहूं के दाने के बराबर। अगर आपको दर्द ज़्यादा है तो 2 ग्राम लीजिएगा, नहीं तो 1 ग्राम लेना है। एक गेहूं के दाने के बराबर दही के साथ, दही में मिला के या छाछ के साथ आप मिलाकर इसे खा लीजिएगा। दही आपके घर की होना चाहिए, बाजार की नहीं दोस्तों। प्लास्टिक में रहता है, प्लास्टिक में कैंसर कारक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए वो नहीं लीजिएगा। आप मटका खरीद लाइए मिट्टी का और उसी में आप दही जमाइएगा। तो दही और चूना आपको लेना है दोपहर 2 बजे। इसको खाने के 1-2 घंटे तक आप कुछ नहीं खाएंगे, 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद कुछ नहीं खाना है। अब ये चूना और दही कितना दिन लेना है? 3 महीने। चूना और दही 3 महीने, हर श्रृंगार का 4 से 5 पत्ता चाय की तरह लेना है, वो 21 दिन तक। अभी 3 महीने लेंगे तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। और सूर्य की धूप में बैठना हमने बता दिया, योगा एक्सरसाइज। तो दोस्तों कुछ रह ही नहीं जाएगा, सारे दर्द एकदम खत्म हो जाएंगे, एकदम 100% प्रशिक्षित फार्मूला है। अब और क्या करना है रात में? अब हो गया आपका सुबह क्या लेना है? हर श्रृंगार के पत्ते की चाय पीना है। और दोपहर में क्या लेना है? चूना और दही लेना है। और 6 बजे शाम को क्या लेना है? ग्रीस बढ़ाने के लिए हमने बताया अलसी का बीज का फार्मूला। अब रात्रि 9 बजे लेना है आपको क्या? 1 गिलास दूध, 250 ग्राम दूध लीजिए। अगर गाय का मिल जाए तो अति उत्तम। यहाँ पे आपको भैंस का नहीं लेना है। गाय का दूध मिल जाए, पैकेट का दूध नहीं लेना है। गाय या भैंस का जो मिल जाए ले लीजिएगा। गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो आप भैंस का लीजिए। दूध भी पैकेट का नहीं चाहिए, आप दूधिया के घर से लाइएगा। 250 ग्राम दूध में आपको हल्दी डालना है, 3 ग्राम हल्दी लेना है, 3 ग्राम दालचीनी। हल्दी पाउडर पैकेट का नहीं होगा, आप साबुत हल्दी खरीद के लाइए, खुद अपने आँख के सामने पिसाइए। जो पैकेट वाली हल्दियाँ होती है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, जो धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है।
अब दालचीनी आपको जो लेना, दालचीनी 2 टाइप की होती है, एक चिपड़ी होती है और एक गोली पाइप लाइन की होती है, उसे कहते हैं पाइप वाली दालचीनी। तो दोस्तों पाइप वाली दालचीनी अति उत्तम होती है, तो पाइप वाली दालचीनी लाइएगा और अपने घर में उसका पाउडर बना लीजिएगा। 3 ग्राम दालचीनी का पाउडर और 3 ग्राम आपको हल्दी का पाउडर दोनों दूध में उबाल लीजिएगा। अब इसे रात 9 बजे सोते समय पीना है। अब आपने 8 बजे खाना खा लिया, 1 घंटे के बाद जब भी खाइएगा उसके 1 घंटे के बाद पीना है और इसको पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। 1 घंटे। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो कि कैंसर रोधी है, दर्द को चूस लेता है और कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में दालचीनी में पाया जाता है। तो ये जो कम्बिनेशन है अति उत्तम है। तो ये आप प्रक्रिया अगर अपना रहे हैं, चारों प्रक्रिया, सुबह हर श्रृंगार के पत्ते की चाय, दोपहर में आप क्या ले रहे हैं, दही और चूना, और शाम 6 बजे क्या ले रहे हैं, अलसी वाला फार्मूला, ग्रीस बढ़ाने के लिए, कमजोरी दूर करने के लिए, और रात में दूध वाला। बस इस चारों प्रक्रिया आप कर लीजिए, आपके शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे। ये तो गठिया बाई साटकिया ये तो दूर होगा, उसके साथ साथ शरीर में आपके कोई रोग होगा ही नहीं जिस दिन ये नियम आपने अपना लिया और प्रकृति नियम अपना लिया। जैसे हमने बताया योगा, एक्सरसाइज, सारे नियम अपना लीजिए, आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, पूरे लाइफ टाइम डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये 100% सत्य है मित्रों। इसी तरह से और जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। मित्रों से एक निवेदन है, सभी मित्रों से एक निवेदन है, ये जानकारी मित्रों हर घर का हर एक सदस्य परेशान है, तो सबके व्हाट्सएप में 200 से 250 कॉन्टेक्ट नंबर सब में होते हैं, तो मित्रों सबके पास शेयर कर दीजिए। देश हित के लिए, समाज हित के लिए, सबके कष्ट को दूर करिए। आप सबके कष्ट को दूर करेंगे, आपका कष्ट ऑटोमेटिक ब्रह्मांड भगवान दूर कर देंगे। तो इसलिए दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, अपने भाई को, माता को, बहनों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको शेयर कर दीजिए। सब लोग इससे परेशान हैं, सब लोग बात रोग से परेशान हैं, 99% लोग बात रोग से परेशान हैं। अपने बात रोग को ठीक करें, अपने गठिया वाई को ठीक करें, खाने का तरीका समझें और घर पर बैठ करके इलाज कराएं। आज आदमी का 25 से 30% पैसा जहाँ कहाँ जा रहा, दवा कराने में जा रहा, तो कम से कम आपके ये पैसे बच जाएंगे। आप अपने बच्चों की पढ़ाई में पैसे लगाइए और बच्चों का भविष्य संवारिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।